हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। तो ये आज का करंट अफेयर्स थर्सडे 29 फेब 2024। तो आज की जो न्यूज है उनको देखा जाए करंट अफेयर्स को। तो आज की जो पहली न्यूज है, जो जस्टिस अजय मनीहोत्र है वो अपॉइंट किए गए हैं न्यू लोकपाल 6th मेंबर। न्यू लोकपाल के छठे मेंबर के नाम पे इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ बंदों के नाम दिए थे भाई, द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 मेंबर्स के नाम दिए थे। उनमें से जो चीफ जस्टिस है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, उनका नाम भी दिया गया था। उनका नाम है लिंगन्नप्पा नारायण स्वामी, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है कर्नाटका हाई कोर्ट के एंड करंटली चेयरपर्सन है भाई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के ऋतुराज, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऋतुराज अवस्थी ये भी हैं। एंड फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय यादव, न्यू जुडिशियल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये लोग लोकसभा के नए जुडिशियल मेंबर्स हैं। लेकिन जो अजय मनीहोत्र खान विलकर हैं वो अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। लोकपाल के इन्हें लोकपाल का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। लोकपाल का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो लोकपाल फंक्शनिंग विदाउट द रेगुलर चीफ आफ्टर द जस्टिस ऑफ पिंकी चंद्र घोष कंप्लीटेड हिज टर्म्स ऑन मई 2022। तब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी मई 2022 के अंदर। जो पहले थे 27 मई 2022 को, जो पिछले थे हमारे है ना पिंकी चंद्र घोष, इनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी। अब तक कोई नया चीफ नहीं था, तो अब नया चीफ अपॉइंट कर दिया गया है। लोकपाल है क्या भाई? लोकपाल इज ए पावरफुल इंस्टीट्यूट दैट इज अ जुडिक्शन ओवर अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्वायर and into allegations of corruption against its public functionary including the prime minister, cabinet minister, members of parliament, group A officers and central governments। जितने भी गवर्नमेंट के काम होंगे, चाहे वो काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए जाए, चाहे वो काम कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा किए जाए, चाहे वो काम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किए जाए, उन कामों को चेक अगर पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू करना हो तो हम उसको लोकपाल के अंदर उसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। किस काम में कोई करप्शन तो नहीं हुई, इस काम में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, तो उसको चेक करने के लिए हम लोकपाल का यूज करते हैं। It is the president who appointed the chairperson and the members of लोकपाल based on the recommendation। किसकी रिकमेंडेशन? सिलेक्शन कमेटी होती है इसके हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन कमेटी के हेड होते हैं। उनकी रिकमेंडेशंस के द्वारा प्रेसिडेंट हमारी इस के मेंबर्स को, जो 6 मेंबर्स हैं, उनको सिलेक्ट करती हैं विद अ चेयरपर्सन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बनता है, हु हैज अपॉइंटेड अ न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया, वो है अजय मनीहोत्र खान विलकर। तो ये हमारे नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं लोकपाल के। लो जी, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी। न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा कानून आया जी। इसके अंदर इन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला, वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बनाया है बैन ऑन तंबाकू। तंबाकू के जितने भी हैं उनके ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया गया है। स्मोकिंग के ऊपर भी इन्होंने बैन लगा दिया गया है कि हम वहां पे स्मोकिंग नहीं करेंगे। किन के लिए बैन लगा दिया गया है? जो बच्चों का जन्म, जिन बच्चों का जन्म आफ्टर जनवरी 2009 से हुआ है, उनको तंबाकू यूज के लिए बैन कर दिया गया है। तो न्यूजीलैंड सेट ऑल द रिपेल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैनिंग तंबाकू सेल इन फ्यूचर जनरेशन। आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा स्टेप है कि इसको तंबाकू को बैन कर दिया गया है। बहुत बड़ी इकोनॉमी का, टैक्स का, रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा है तंबाकू, फिर भी उनकी गवर्नमेंट ने इनको रोक दिया गया है। तो इसमें क्या है, इलेक्शन अक्टूबर 2023 के अंदर गवर्नमेंट जो इलेक्ट हुई है नई, उसने इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो ये इफेक्ट जो हो जाएगा जुलाई से इफेक्टेड हो जाएगा। इसको माना गया है एंटी टबैको रूल्स इन द फर्स्ट इन द वर्ल्ड वुड हैव बीन बैन्ड टू सेल दोज हु बोर्न आफ्टर जनवरी 1, 2009 के लिए। इससे कम से कम 90% रिटेलर्स जो टबैको के व्यापारी हैं उन पर असर पड़ेगा। तो भाई इसकी कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर और करेंसी, ये सारी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि विच कंट्री, विच नेशन इज ऑल रिप्लाई द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैनिंग टबैको सेल इन फ्यूचर जनरेशन। तो वो कंट्री कौन सा है भाई? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इसके ऊपर बैन कर दिया है। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी।
और ये नेक्स्ट न्यूज है, अब ये डिफेंस की कॉर्पोरेशन है भाई, डिफेंस का आपस में है, किनके बीच में है, यूएस ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स और साउथ कोरियन, इनके बीच में एक समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है फॉर द एनुअल मिलिट्री ड्रिल, नेक्स्ट वीक से होगी टू द नॉर्थ कोरियन इन्वॉल्विंग द न्यूक्लियर थ्रेटर। जो न्यूक्लियर थ्रेटर नॉर्थ कोरिया का हर बार उन्हें धमकी दे रहा है, उसके ऊपर इन्होंने अपनी एक ड्रिल का, मिलिट्री ड्रिल का घोषणा की है। तो साउथ कोरिया एंड यूएस मिलिट्री ज्वाइंटली अनाउंस दैट alliance freedom shield exercise, computer exercise, command posting training and variety of separate field training from March 4 to 14, 4 मार्च और 14 मार्च तक ये ड्रिल चलेगी। इसमें बहुत सारे वेपन्स की जो है टेस्टिंग की जाएगी और नॉर्थ कोरिया को अपनी ताकत दिखाने का फैसला इन्होंने किया है। प्लान्स टू कैरी आउट, कम से कम ये 48 फील्ड की एक्सरसाइज करेंगे विद स्पिनिंग ऑफ ट्वाइस नंबर ऑफ कंडक्ट्स इन द लास्ट ईयर। दिस ईयर ड्रिल वुड बी इन्वॉल्व द एयर असॉल्ट्स, लाइव फायरिंग एंड बॉम्बिंग ट्रेनिंग का होगा। तो ये किसके साथ किया जा रहा है भाई, हमारा ये जो बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट है साउथ कोरिया और यूएस के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, लो जी, स्पेस साइंस के अंदर इंडिया का झंडा बहुत बड़ा गड़ गया है जी। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन त्रिवेंद्रपुरम, अनाउंसेस द नेम ऑफ 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो यूनिक मिशन के लिए स्पेस के अंदर जाएंगे जी। तो इनके ये जो नाम है विद देयर फोटोग्राफ्स, ये हमारे पास 4 जो बंदे हमने चुने हैं, 4 लोग जो हमने चुने हैं, ये स्पेस के अंदर हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट के नाम से ऊपर जाएंगे। तो दीज एस्ट्रोनॉट्स, जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं हमारे, विल अवॉर्डेड विंग्स एंड लोगोज फॉर देम टू बिकम चूज द एस्ट्रोनॉट फॉर द मैन्ड स्पेस मिशन। जो मैन्ड स्पेस मिशन है उसके लिए जा रहे हैं। इनके ग्रुप के जो कैप्टन है प्रशांत बालकृष्ण नैयर है, एक और ग्रुप कैप्टन है जी अजीत कृष्ण है, एक और ग्रुप कैप्टन है जी आनंद प्रताप है और एक विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला। तो ये हमारे विंग कमांडर हैं जी। ये सारे के सारे पहले 3 हमने कैप्टन बताए हैं जी, ग्रुप कैप्टन, और ये हमारे विंग कमांडर हैं जी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ रुपीज 1800 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे लगाया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास टेक्निकल फैसिलिटीज ऑफ इन द स्पेस सेक्टर दिया जा रहा है। अब ये प्रोजेक्ट इंक्लूड क्या होगा, PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटीज में होगा और PIF कहां से चलेगा जी, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा, श्री हरिकोटा से ये चीज हमारी ऑपरेट की जाएगी। तो ये हमारे मेन 4 पर्सन हमने चुने हैं फॉर द स्पेस, जिनमें 4 एस्ट्रोनॉट्स हमने चुने हैं जिनका नाम यहां पर है। तो ये क्वेश्चन आपको बन के आ सकता है भी कौन है, एक प्रशांत बाल नैयर, सारे पहले 3 जो हैं वो ग्रुप कैप्टन है और चौथे जो है वो विंग कमांडर के तौर पर यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो जी, अब ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट है जी, उन्होंने एक डंप फार्मा सिटी प्रोजेक्ट बनाने का फैसला लिया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने डंप फार्मा सिटी डिसाइड करने का फैसला लिया है। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप द हैदराबाद फार्मासिटी एंड मच टॉक्ड अबाउट द एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज मार्केट हेविली वाइल भारत रक्षा समिति गवर्नमेंट के अंडर इन्होंने लिया है। इस इंडस्ट्री में IT मिनिस्टर D Sridharan Babu has been announced that the government has decided to wind up कर रहे हैं ये the project keeping a view of legal issues around it and the farmers की डिमांड के ऊपर इन्होंने इस चीज को बैन किया है। इन्होंने बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी जो लैंड है वो इन्होंने एक्वायर कर ली थी। तो गवर्नमेंट जो है हाउएवर डिसाइड किया है बाइंडिंग एंड अल्टरनेटिव पॉलिसीज टू प्रमोट दी फार्मर कंपनीज। तो इनको वाइंड अप कर दिया गया। तो यहाँ वी वुड लाइक टू प्रमोट एन इंडस्ट्री अक्रॉस द स्टेट में इंडस्ट्री को बनाने के लिए इनका पूरा काम चलेगा, लेकिन इस चीज को बंद करने के लिए इन्होंने पूरा बोल दिया गया है। टू स्टार्ट विद वी विल वाइल सेट अप
10 फार्मा विलेजेस बनेगी, 3 विल बी सेटअप इन दी नालंदा, विक्रमगंज एंड महादक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्हें सेट किया जाएगा। तो ये हमारी यहाँ की फार्मास्यूटिकल न्यूज है जो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट न्यूज देखो जी, ये जी नए हमारे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं जिनका नाम है जी गिनियन ट्रांजैक्शंस, जो है वो है जी गिनियन ट्रांजैक्शंस प्रेसिडेंट जनरल मैनमेंडे डम्बोरियन अपॉइंटेड एमेंडो ओरिंग भा एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं। तो भा कॉमनली नोन एज द भा ओरिंग हैज बीन प्रमोटेड फिगर ऑफ गिनियन पॉलिटिकल सिंस दी अर्लियर 90s से है। इन्होंने बहुत सारी जो है पॉलिटिकल क्राइसिस को यहाँ पे देखा है, रिकॉन्सिलाइजेशन किया है यहाँ पे क्राइसिस का। अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 130 पीपल जो थे यूनियन लीड टू प्रोटेस्ट इन 2007 के अंदर का हुआ था। तो अब यहाँ के इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है जी। नेक्स्ट न्यूज देख लो जी। तो नेक्स्ट न्यूज है जी हमारी इसकी, वो है आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर के अंदर जी ये जो काम चल रहा है, टेक महिंद्रा ने अपना एक 5G प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और एमओयू साइन हुआ है इनका अंडर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट 5G नेटवर्क के अंदर। अब ये जो जी है, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन 1G 2G 3G 4G एंड 5G। कल हमने न्यूज देखी थी कि नोकिया की कंपनी 6G प्लान के ऊपर काम कर रही है। तो नोकिया इज द कंपनी, फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो नोकिया है वो 6G प्लान के ऊपर काम कर रहा है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, जनरेशन का मतलब है बेटा बैंडविड्थ, कितनी आपको स्पेस चाहिए, जितना नेटवर्क चाहिए। पहले जब जनरेशन नहीं होती थी तब हमारा सिग्नल केवल इतना ही था। 2G के अंदर हमने सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, 3G के अंदर और स्पेस दे दी, अब 5G के अंदर हम बहुत बड़ी स्पेस दे रहे हैं जहां से नेटवर्क बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से चल सके। तो इनका एमओयू साइन हुआ है टू डेवलप द प्राइवेट 5G सॉल्यूशंस फॉर द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, WMC 2024। तो इनका ये टेक महिंद्रा के साथ प्रोजेक्ट साइन हुआ है। तो जिसका क्वेश्चन भी आ रहा है तो आंसर के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, टेक महिंद्रा। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट न्यूज है भाई सचिन जैन CEO ऑफ इंडिया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लिए बनाए गए हैं। इनकी जो कंपनी है डी बियर्स की कंपनी है, जो यहां पर सचिन जैन इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनाए गए हैं। तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हैज रिवेल्ड टू अपॉइंट ऑफ सचिन जैन एज अ न्यू CEO ऑफ इंडिया ऑपरेशंस विद assuming the role starting March 2024. The World Council D. Beer, where he has served various senior capacities for the past 13 years. In his most recent role, managing director of De Beers in India, successfully lead the De Beer 4-mark business in India and the Middle East. तो मिडल ईस्ट तक इन्होंने अपनी कंपनी को बहुत बढ़िया तरीके से ले गए हैं। तो इसको आगे चलाने के लिए आज अब इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका बना दिया गया है। तो क्वेश्चन के अंदर भी अगर पूछा जाए हु हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्ल्ड, तो सचिन जैन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सचिन जैन बनाए गए हैं जी। तो जी एक और इसरो का है। अब इसरो क्या कर रहा है, अपने और सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट के लिए चल रहा है अभी। तो डेवलपमेंट के लिए जाने के लिए इसरो ने, नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है अभी इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का, सेकंड स्पेस पोर्ट इन तमिलनाडु के अंदर ही रखा है। तो जगह का नाम है कुल्ला सिक्रा पंथिनम। तो ये जगह है, इसमें अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग ऑफ 950 करोड़ कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, जहां पे नेशंस सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसमें स्मॉल सैटेलाइट्स को भी भेजा जाएगा। तो न्यू स्पेस तो यहाँ पे बना है। जो जगह है इन्होंने करीबन 2233 एकड़ की 2233 एकड़ की लैंड को इन्होंने कैप्चर किया है, जिसके ऊपर ये चीज बनाएंगे। तो ये जो स्पेस सेंटर है, यहाँ पे पहला जो स्पेस सेंटर, एग्जिस्टिंग स्पेस सेंटर है, वो हमें पता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिसकी हमें ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस की वजह से हम यहां से
जितने भी सैटेलाइट्स हैं उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेव भी होता है फ्यूल और मोर इफेक्टिव सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड द लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट। इन्होंने लैंड को ऑक्यूपाई करने वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड विच कम्स टू टाइम when the center open up the space sector, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI के अंदर ये खोला जाएगा। तो यहाँ जगह का नाम है जो आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस फाउंडेशन स्टोन को स्पेस सेंटर के लिए, नए स्पेस सेंटर इसरो का उद्घाटन, यानी कि उद्घाटन ही बोलेंगे हम, फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो जी एक न्यूज और है हमारे पास, जो शंकर उदय शंकर हैं जी, ये वाइस चांसलर बना दिए गए हैं किसके, रिलायंस और डिज्नी। रिलायंस और डिज्नी का मैंने पहले भी आपको इसमें बताया है न्यूज में कि रिलायंस और डिज्नी हॉटस्टार के अंदर एक कोलैबोरेशन हो गया है, दोनों ने मिलकर काम करने के लिए एक MOU साइन कर लिया है। उसके जो मेन वाइस चांसलर बनाए गए हैं उनका नाम है उदय शंकर। रिलायंस डिज्नी मीडिया बिजनेस का रिपोर्टर जो है हमारे उदय शंकर, VC मस्ट रिलायंस। तो इसके लिए फॉर्मल वेल्टर डिजाइन एग्जीक्यूटिव उदय शंकर will be named as the vice chairman of board of following merging between the India and Middle also Reliance Industry and Disney. Shankar has taken a 9% in the new merged entity. The Reliance Disney each have streamlined services up to 120 television channels between them and deals to exploit the strength of Reliance hold over approximately Indian $28 billion मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मार्केट है जी, जिसमें ये सब चलेगा। तो इसके जो ऑनर है मुकेश अंबानी है जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी, प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी, और हेडक्वार्टर इनका बॉम्बे में है। फाउंड किया गया 1957 के अंदर। तो ये हमारी आज की जो मेन न्यूज थी जी इसके रिलायंस के बारे में। तो ये हमारी आज की मेन खबरें थी भाई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, बहुत ज्यादा जरूरत है आपके लाइक और सब्सक्राइब की।